मनुष्य जीवन भर धन के पीछे दौड़ता है और मरते समय उसे पता चलता है कि वह जिस खजाने को खोज रहा था उसकी चाबी उसके ही हाथ में थी। ये संसार का सबसे बड़ा व्यंग्य है। लोग स्वर्ण की तलाश में भटकते हैं पर अपने भीतर छिपे उस नियम को नहीं पहचानते जिससे स्वर्ण आकर्षित होता है। धन कोई दुर्घटना नहीं है, नहीं केवल परिश्रम का परिणाम है। धन एक विज्ञान है, एक सूक्ष्म व्यवस्था है जिसे जिसने समझ लिया उसके लिए समृद्धि स्वाभाविक हो जाती है, और जिसने नहीं समझा वह जीवन भर श्रम करता रहता है पर द्वार नहीं खुलता। धन का पहला गुप्त रहस्य यह है कि वह व्यक्ति के मूल्य का अनुसरण करता है, उसके प्रयास का नहीं। प्रयास बहुत लोग करते हैं, मूल्य बहुत कम लोग उत्पन्न करते हैं। मूल्य वहीं जन्म लेता है जहां किसी आवश्यकता को समझा जाता है और उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। जो केवल श्रम करता है वह अपने समय का विनिमय करता है। जो आवश्यकता को पहचानता है वह समय से ऊपर उठकर व्यवस्था निर्मित करता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम श्रम करते प्रतीत होते हैं फिर भी अधिक प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका श्रम दिशा से जुड़ा है। दूसरा रहस्य यह है कि धन स्पष्टता को चुनता है। जिस मन में संशय है, जो हर कदम पर डगमगाता है, जो निर्णय को टालता है, वहां अवसर ठहरते नहीं। निर्णय में त्रुटि हो सकती है पर निर्णयहीनता में केवल ठहराव है। ठहरा हुआ जल सड़ जाता है, बहता हुआ जल निर्मल रहता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो आगे बढ़ने का साहस करता है वही प्रवाह में रहता है। धन प्रवाह का साथी है, जड़ता का नहीं। तीसरा रहस्य यह है कि धन भय से दूर रहता है। भयभीत व्यक्ति सदा सुरक्षित किनारे पर खड़ा रहता है। वह लहरों को देखता है पर उतरता नहीं, और जो उतरता नहीं वह मोती कैसे पाएगा। जोखिम का अर्थ अंधी छलांग नहीं, जोखिम का अर्थ है सजगता के साथ अनिश्चितता को स्वीकार करना। जिसने यह कला सीख ली उसके लिए संसार संभावनाओं का क्षेत्र बन जाता है। चौथा रहस्य यह है कि धन अनुशासन चाहता है। अर्जन कठिन हो सकता है पर धारण उससे भी कठिन है। जो स्वयं पर संयम नहीं रख सकता वह संपत्ति पर भी संयम नहीं रख पाएगा। धन बाहरी साधन है पर उसे स्थिर रखने के लिए भीतर स्थिरता चाहिए। अनेक लोग अचानक प्राप्त संपदा को खो देते हैं क्योंकि भीतर आधार नहीं होता। जहां आधार है वहां विस्तार सुरक्षित रहता है। पांचवा और अत्यंत गुप्त रहस्य यह है कि धन साध्य नहीं, साधन है। जो उसे ही अंतिम लक्ष्य बना लेता है वह भीतर से रिक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है, संबंध गणना में बदल जाते हैं और जीवन बोझ बन जाता है। पर जो धन को सृजन, सेवा और विस्तार का माध्यम बनाता है उसके लिए धन ऊर्जा बन जाता है। ऊर्जा बहती है और बहने में ही उसका सौंदर्य है। अतः धन के गुप्त रहस्य बाहर छिपे नहीं हैं। वे तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे साहस, तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारे संतुलन में छिपे हैं। जो स्वयं को व्यवस्थित कर लेता है, संसार की व्यवस्था उसके पक्ष में कार्य करने लगती है। जो भीतर स्पष्ट है उसके बाहर मार्ग बनते जाते हैं, और जो भीतर भ्रमित है वह बाहरी अवसरों के बीच भी दिशा नहीं पा पाता। धन का रहस्य स्वर्ण में नहीं, चेतना में है। जिसने इसे समझ लिया उसके लिए समृद्धि संघर्ष नहीं रहती, वह एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। धन का अगला गुप्त रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। वह मन की अवस्था को बढ़ा देता है। यदि भीतर अभाव की भावना है तो बाहरी संपत्ति भी उस अभाव को समाप्त नहीं कर पाती। मनुष्य जितना पाता है उससे अधिक की चाह जाग उठती है।
ये चाह कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसका स्रोत बाहर नहीं, भीतर की रिक्तता में है। जो भीतर से संतुष्ट नहीं, वह बाहर कितना भी अर्जित कर ले तृप्त नहीं होगा। इसीलिए साह मृद्धि की यात्रा आत्मबोध से आरंभ होती है। धन उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो स्वयं को छोटा नहीं मानता, जो निरंतर स्वयं को परिस्थितियों का दास समझता है। वह अवसर को आते हुए भी पहचान नहीं पाता। आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं, वह अपने सामर्थ्य की शांत स्वीकृति है। जब मनुष्य अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि वह मूल्य उत्पन्न कर सकता है, तभी उसकी चेतना सक्रिय होती है। निष्क्रिय मन कभी संपदा नहीं रचता। एक और रहस्य है ध्यान। अधिकांश लोग बिखरे हुए हैं, वे एक साथ अनेक दिशाओं में दौड़ते हैं। उनका प्रयास तीव्र तो होता है पर केंद्रित नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला हो तो केवल ऊष्मा देता है, पर एक बिंदु पर केंद्रित हो तो अग्नि बन जाता है। धन उसी अग्नि की खोज करता है, उस एकाग्रता की जहां शक्ति संचित होती है। जो व्यक्ति अपने कार्य में गहराई से उतरता है, वही असाधारण फल प्राप्त करता है। इसके साथ ही समय की समझ अनिवार्य है। कुछ लोग सही कार्य भी गलत समय पर कर बैठते हैं। समय का ज्ञान अनुभव से आता है, सजगता से आता है। जो परिस्थितियों का अवलोकन करता है, जो संकेतों को पढ़ता है, वह जान लेता है कब आगे बढ़ना है और कब प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा भी कर्म का एक रूप है, यदि वह सजग हो। अधीरता अनेक संभावनाओं को नष्ट कर देती है। धन का एक और गुप्त आयाम है संबंधों की शक्ति। अकेला मनुष्य सीमित है, सहयोग से सामर्थ्य बढ़ता है। जो व्यक्ति विश्वास अर्जित करता है, जो अपने वचन का मान रखता है, उसके लिए द्वार स्वयं खुलते हैं। विश्वास अदृश्य संपदा है, उसे मुद्रा में नहीं आंका जा सकता, पर वही दीर्घकालिक समृद्धि की नींव है। छल से त्वरित लाभ संभव है, पर वह स्थायी नहीं होता। इस प्रकार धन का रहस्य केवल अर्जन की तकनीक नहीं, जीवन की संपूर्ण दृष्टि है। स्पष्टता, आत्मविश्वास, एकाग्रता, समयबोध, विश्वास और त्याग, ये उसके अदृश्य सूत्र हैं। जो इन सूत्रों को जोड़ लेता है, उसके लिए धन संयोग नहीं रहता, वह स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और तब मनुष्य समझता है कि समृद्धि बाहर से नहीं आती, वह भीतर की परिपक्वता का प्रस्फुटन है। धन का एक और गुप्त आयाम है स्वतंत्रता। जिस क्षण तुम धन को केवल जीविका का साधन समझते हो, वह तुम्हें जीवित रखता है, पर जिस क्षण तुम उसे स्वतंत्रता का माध्यम बना लेते हो, वह तुम्हें विस्तार देता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल समय का स्वामित्व नहीं, अपितु निर्णय का स्वामित्व है। जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वही वास्तविक अर्थ में समृद्ध है। जो निरंतर दूसरों की आज्ञा पर निर्भर है, वह चाहे कितना भी कमा ले, भीतर से बंधा रहेगा। धन का संबंध उत्तरदायित्व से भी है। अनेक लोग अधिक पाने की आकांक्षा तो रखते हैं, पर अधिक उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं होते। स्मरण रखो, जहां लाभ है वहां दायित्व भी है। जो व्यक्ति निर्णय लेता है, उसे परिणाम स्वीकार करने का साहस भी रखना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत लोग सीमित दायरे में ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि विस्तार के साथ जोखिम और उत्तरदायित्व दोनों बढ़ते हैं। पर जो इन दोनों को स्वीकार कर लेता है, वही धीरे धीरे ऊंचाई को छूता है। एक गूढ़ रहस्य और है मौन अवलोकन। संसार में अधिकांश लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं। परिस्थिति बदली, वे घबरा गए। लाभ दिखा,
वे लालायित हो उठे, हानि हुई, वे टूट गए। पर जो व्यक्ति परिस्थिति को थोड़ी दूरी से देख सकता है, जो भीतर से स्थिर है, वही उचित निर्णय ले पाता है। निर्णय की गुणवत्ता मन की स्थिरता पर निर्भर है। अस्थिर मन धन को आकर्षित नहीं करता, वह उसे अस्थिर ही कर देता है। धन का आकर्षण उस व्यक्ति की ओर होता है जो दीर्घ दृष्टि रखता है। जो केवल आज का लाभ देखता है, वह कल की संभावना खो देता है। अल्पकालिक सुख अनेक बार दीर्घ का लिख हानि बन जाता है। पर जो दूर तक देखता है, वह तात्कालिक लाभ को त्याग कर स्थायी आधार चुनता है। यही दीर्घ दृष्टि उसे स्थिर संपन्नता देती है। अब अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म रहस्य कृतज्ञता। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, पर जो व्यक्ति पहले से प्राप्त को सम्मान नहीं देता, वह और अधिक को धारण नहीं कर सकता। कृतज्ञता मन को विस्तार देती है। अभाव की भावना मन को सिकोड़ देती है। जो निरंतर शिकायत में जीता है, उसका ध्यान उसी अभाव पर केंद्रित रहता है, और जहां ध्यान है, ऊर्जा वहीं बहती है। यदि ध्यान कमी पर है तो कमी ही बढ़ती प्रतीत होती है। यदि ध्यान उपलब्धि पर है तो अवसर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार धन के गुप्त रहस्य बाहरी युक्तियों में नहीं, आंतरिक रूपांतरण में छिपे हैं। स्वतंत्रता की आकांक्षा, उत्तरदायित्व का साहस, स्थिर मन, दीर्घ दृष्टि और कृतज्ञता, ये वे आधार हैं जिन पर स्थायी समृद्धि खड़ी होती है। जिसने इन्हें आत्मसात कर लिया, उसके लिए धन कोई रहस्य नहीं रहता। वह जान लेता है कि संपदा वस्तुओं का संचय नहीं, चेतना का विस्तार है। और जब चेतना विस्तृत होती है, तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि अपने आप प्रकट होने लगती है। धन तुम्हारे भीतर की पहचान का दर्पण है। तुम अपने को जैसा मानते हो, जीवन तुम्हें वैसा ही अवसर देता है। यदि तुम्हारी धारणा यह है कि मैं सीमित हूं, परिस्थितियां मुझसे बड़ी हैं, तो तुम अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों को सत्य सिद्ध करते रहोगे। पर जिस दिन यह बोध जागता है कि मैं मूल्य रच सकता हूं, मैं दिशा दे सकता हूं, उसी दिन से परिस्थिति तुम्हारी शत्रु नहीं, साधन बन जाती है। धन उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होता है जो देने की क्षमता रखता है। यह विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है, पर सत्य है। जो केवल लेना चाहता है, वह संकुचित रहता है। जो देना जानता है, वही विस्तार पाता है। देना केवल दान नहीं, देना समाधान है, सेवा है, सृजन है। जब तुम किसी की समस्या हल करते हो, तुम मूल्य देते हो, और जहां मूल्य दिया जाता है, वहां प्रतिफल अवश्य आता है। यही प्रकृति का संतुलन है। धन का संबंध ऊर्जा से है। थका हुआ, निरुत्साहित, शिकायत से भरा मन अवसर को देख नहीं पाता। पर जो व्यक्ति अपने कार्य में प्राण डाल देता है, जो उसमें पूर्ण उपस्थिति लाता है, उसकी ऊर्जा ही आकर्षण बन जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, अवसर ऐसे व्यक्ति की ओर खींचते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह स्वाभाविक नियम है। जीवन जीवंतता को पसंद करता है। एक और अंतिम संकेत सरलता, जटिलता भ्रम उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति अनावश्यक विस्तार में उलझ जाता है, वह मूल को खो देता है। धन के पथ पर स्पष्टता आवश्यक है। स्पष्ट देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस दिशा में जा रहे हो। यदि कारण स्पष्ट है तो मार्ग स्वतः स्पष्ट होने लगता है। और अंत में स्मरण रखो, धन लक्ष्य नहीं, साधन है। यदि साधन को ही शिखर बना दोगे तो शिखर कभी नहीं मिलेगा। पर यदि साधन को उसके स्थान पर रखोगे तो वह तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा।
जीवन की वास्तविक संपदा जागरूकता है। जागरूक व्यक्ति धन को उपयोग करता है, अचेत व्यक्ति धन का उपयोग बन जाता है। इस प्रकार धन के गुप्त रहस्य कोई रहस्यमय सूत्र नहीं, अपितु जीवन की गहरी समझ है। जब तुम स्वयं को व्यवस्थित करते हो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट, अपने मन को स्थिर, अपने कर्म को अर्थपूर्ण बनाते हो, तब धन पीछे आता है, तुम्हें उसका पीछा नहीं करना पड़ता। अब यदि इन सब रहस्यों को एक सूत्र में बांधना हो तो वह यह धन परिणाम है, कारण नहीं। मनुष्य भूल यही करता है कि वह परिणाम को पकड़ना चाहता है, कारण को नहीं समझता। वह फल चाहता है पर बीज को नहीं पहचानता, और जब बीज ही अचेतन है तो वृक्ष कैसे फलेगा। धन का बीज है जागरूकता। जो अपने समय के प्रति जागरूक है, जो अपनी क्षमता के प्रति जागरूक है, जो अपनी सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है, वही धीरे धीरे उन्हें पार करता है। अधिकांश लोग अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें ही भाग्य का नाम दे देते, पर भाग्य कोई स्थिर दीवार नहीं, वह मनुष्य की दृष्टि के साथ बदलता है।